हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। तो आज देखिए हम मिशन केवीएस में बात करेंगे एपिसोड नंबर 9 की। इससे पहले हमने एपिसोड 8 देख लिया, यानी कि आपके 8 वीडियो को हमने देख लिया है। तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ पर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बनी है केवीएस इंटरव्यू एग्जाम से इंटरव्यू तक का सफ़र, कुछ ऐसे करके आपके पीडीएफ बनी हुई, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसमें जाके आप देख लीजिएगा। तो हम आज देखेंगे एपिसोड नंबर 9। इससे पहले हमने 8 वीडियो देख लिए हैं, कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर आप देखिए और एक छोटी सी कॉपी बनाकर उसमें नोट करिए। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि लोगों तक पहुँच जाए जिन्होंने भी केवीएस का फॉर्म डाला है। तो देखिए कुछ लिखा हुआ है आपका, क्या लिखा है आपका कि देश के केंद्रीय विद्यालय में तमिलनाडु रीजन में, ये याद रखिएगा, ये मेन फोकस यहाँ पर है तमिलनाडु रीजन में। देश के केंद्रीय विद्यालय में तमिलनाडु रीजन में एक आरटीई आई थी। कब आई थी? 2021 में आई थी। ये सन भी याद रखिएगा। 2021 में एक आरटीई आई थी। तो विवाद क्या था वहाँ पे? विवाद का विषय था कि केंद्रीय विद्यालय में संस्कृत एक अनिवार्य विषय है या नहीं है। क्या था विवाद? विवाद था कि देश के केंद्रीय विद्यालय में तमिलनाडु रीजन में एक आरटीई आई थी 2021 में, और विवाद का विषय था कि केंद्रीय विद्यालय में संस्कृत एक अनिवार्य विषय है या नहीं है। तो हम जानेंगे अनिवार्य विषय है या नहीं है, तो सीधे सीधे हम आंसर को जानते हैं। विवाद का निपटारा क्या था, आंसर को हम सीधे सीधे जानते हैं। तो देखिए कक्षा 6 से 8 तक, ओके, कक्षा 6 से 8 तक संस्कृत को अनिवार्य विषय माना गया था। ओके, ये लोग तमिल की मांग शायद कर रहे थे, तो संस्कृत को जो है अनिवार्य विषय माना गया था। हमने पीछे वीडियो में भी आपको बताया गया है कि संस्कृत पर बल क्यों दिया गया है, जोर क्यों दिया गया है अपने देश की संस्कृति के विकास के लिए। तो ये सारी चीज़ें बताया गया है। तो देखिए कक्षा 6 से 8 तक संस्कृत को अनिवार्य विषय माना गया है। क्या है? संस्कृत को अनिवार्य विषय माना गया है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। कब कौन सी आरटीआई थी उसमें ये चीज़ें हुई थी। अब देखते हैं हम आगे। तो ये तो हो गया कि हाँ, जवाब इसका हो गया हाँ, कक्षा 6 से 8 तक संस्कृत को अनिवार्य विषय माना गया है। अब बात करें, देखिए कक्षा 9 से कुछ वैकल्पिक, कुछ अनिवार्य विषय हो जाते हैं, कुछ वैकल्पिक हो जाते हैं। तो हम बात करेंगे जो कक्षा हमारे 9 से जो वैकल्पिक विषय हो जाते हैं, कक्षा 9 के बाद कुछ हमें वैकल्पिक विषय भी मिलते हैं। तो ये आपको भी ध्यान होगा, वैकल्पिक विषय की बात की जाती है, वैकल्पिक विषय मिलती है। तो क्या हुआ था देखिए ध्यान से, एक्ट 2006 में, इसके अकॉर्डिंग, एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग ये बात की गई थी कि जो भी आप कक्षा 10 के बाद या जो भी है, तो आप तमिल जो है, तमिल सीखना अनिवार्य है। यहाँ पे ये कहा गया था एक्ट 2006 के अनुसार कि तमिल सीखना अनिवार्य है, तमिल सीखना अनिवार्य है। लेकिन ओके, तमिल सीखना अनिवार्य है, लेकिन अगर आपकी मातृभाषा कुछ और है तो कोई बाध्यता नहीं है कि आप तमिल ही सीखें। लेकिन अगर मातृभाषा आपकी तमिल नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप तमिल सीखें। तमिल मातृभाषा कोई और है तो आप कोई और भी सीख सकते हैं। कोई और है तो तमिल सीखना आपके लिए अनिवार्य नहीं है, तो तमिल अनिवार्य नहीं है। तो ये चीज़ें तो एक्स्ट्रा में हमने बता दी, आपका आंसर केवल यही था। तो तमिल अनिवार्य नहीं है। तो हम एक बार इसको और समझ लेते हैं, फिर हम इसके सब्जेक्ट भी देख लेते हैं कि हमारे कक्षा 1 से 5 तक कौन कौन से सब्जेक्ट चलते हैं। ओके, देखिए हमने बात की कि केंद्रीय विद्यालय में तमिलनाडु रीजन में एक आरटीई आई 2021 में, और इसमें ये विवाद ये था कि केंद्रीय विद्यालय में संस्कृत एक अनिवार्य विषय है या नहीं है। तो हाँ, कक्षा 6 से 8 तक, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, कक्षा 6 से 8 तक संस्कृत भाषा को अनिवार्य विषय माना गया है। ओके, संस्कृत को अनिवार्य विषय माना गया है। ये तमिलनाडु रीजन की बात हो रही है। और बात करें कि कक्षा 9 की बात करा जाए तो जो वैकल्पिक विषय हैं आपके, वैसे शायद 5 विषय हैं, 5 विषयों में एक वैकल्पिक विषय भी होता है। तो एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग, ओके, कि कक्षा 10 जो है, कक्षा 10 तक, ये कहाँ तक हम बात कर रहे हैं, एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग कक्षा 10 तक। ओके, कक्षा 10 तक ध्यान से सुनिएगा, कक्षा 10 तक तमिल सीखना अनिवार्य है। क्या है? कक्षा 10 तक तमिल सीखना अनिवार्य है, लेकिन अगर मातृभाषा कोई और है आपकी तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप तमिल, मातृभाषा कोई और है तो तमिल अनिवार्य नहीं है। ओके, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप तमिल ही सीखें, तो आप कोई और भाषा भी सीख सकते हैं। अन्य मातृभाषा है तो आप अन्य मातृभाषा भी सीख सकते हैं। तो उसको हम साफ साफ लिख देते हैं कि अगर आपकी मातृभाषा कोई और है, ओके, तो आप अन्य भाषा भी सीख सकते हैं, है तो आप अन्य भाषा सीख सकते हैं। तो आप अन्य भाषा सीख सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई आपकी, सीख सकते हैं।
तो ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हो गई, तो इनको देख लीजिए आप एक बार। फिर हम इसको मिटा के आपके सब्जेक्ट बता देते हैं कि कक्षा 1 से 5 तक कौन कौन से सब्जेक्ट चलते हैं आपके। तो आपका मेन इंपॉर्टेंट यही कि कक्षा 6 से 8 तक संस्कृत भाषा अनिवार्य है। और आगे अगर आपकी जो भी सीखना चाहें वैकल्पिक विषय में, आप चाहें तो संस्कृत लें, चाहे तो आप तमिल लें, जो भी आपकी मातृभाषा है वो ले सकते हैं, उसमें कोई बाध्यता नहीं है। तो ये चीज़ें हो गई, तो आप ये देख लिए होंगे, तो हम इसको मिटा देते हैं। और कुछ चीज़ें और हैं, उसको भी आप देख लीजिए। अब बात करेंगे कि केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक बात करते हैं बुक कौन कौन सी चलती है, तो उनको भी देख लीजिए, हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट बने और इंटरव्यू में आपके ये पूछा भी जा सकता है कि कौन कौन सी किताबें हैं, क्या है। तो देखिए क्लास, यहाँ पे हम बुक्स लिख देते हैं, ये नेक्स्ट आपका टॉपिक है। तो क्लास 1 एंड 2, तो क्लास 1 एंड 2 में हम देखते हैं कौन कौन सी बुक्स चलती है। तो देखिएगा, एक चलती है आपकी मैरीगोल्ड। क्या चलती है? मैरीगोल्ड। एक चलती है आपकी मैरीगोल्ड और एक चलती है रिमझिम, और एक चलती है मैथ मैजिक। मैथ मैजिक। तो ये 3 विषय आपके 3 बुक जो है कक्षा 1 और 2 में चलती है। कक्षा मैरीगोल्ड किसको बोलते हैं? इंग्लिश की बुक है जो इसको मैरीगोल्ड बोलते हैं। और रिमझिम जो है हिंदी की बुक है आपकी। और जो मैथ मैजिक है ये मैथ्स की बुक है। तो ये आप जान गए होंगे। और इनमें ईवीएस जो है नहीं, कक्षा 1 और 2 में ईवीएस नहीं है। अब हम देखते हैं कक्षा 3, 4, 5 में कौन कौन सी बुक्स चलती हैं। कक्षा 3, 4, 5 की भी हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपकी कौन कौन सी बुक चलेंगी। तो हम बात करते हैं कक्षा 3, 4, 5 की। तो क्लास 3, 4 एंड 5, तो यहाँ पर आपकी चलती है एक बुक है आपकी, क्या है? मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड, चलिए हमने हिंदी में ही लिख दी है, ये इंग्लिश की बुक है आपकी। मैरीगोल्ड, रिमझिम, मैथ मैजिक, और एक बुक आ जाती है आपकी लुकिंग अराउंड। ओके, तो ये मैरीगोल्ड आपकी क्या हो गई? इंग्लिश की बुक हो गई। रिमझिम हो गई हिंदी की बुक, और मैथ मैजिक हो गई मैथ की, और जो लुकिंग अराउंड है ये आपकी ईवीएस की बुक होगी। तो आपने बुक भी देख लिया कौन कौन सी बुक चलती हैं। कक्षा 1 और 2 में चलती है आपकी मैरीगोल्ड, रिमझिम और मैथ मैजिक, यहाँ पर ईवीएस नहीं चलती है। और कक्षा 3, 4, 5 में आपकी मैरीगोल्ड, रिमझिम, मैथ मैजिक और लुकिंग अराउंड यानी कि ईवीएस, ये सारी बुक चलती हैं। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और इसके लिए आप एक डायरी बना के नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जहाँ आप जा रहे हैं, जिस एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, वहाँ के बारे में आपको जानकारी होना बहुत आवश्यक है। हम फिर और भी जानकारी आपके अन्य वीडियो में लाएंगे, आगे की वीडियो में लाएंगे, तो आप इसको ज़रूर नोट करिए, और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन सकता है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिन्होंने भी केवीएस का फॉर्म डाला है और जिन्हें आवश्यकता है जानने की, क्योंकि जानकारी भी खराब नहीं होती। अगर आपका एग्जाम में नहीं आएगा तो इंटरव्यू में 100% यहाँ से क्वेश्चन आपके उठते हैं। ओके, चलिए इसी के साथ क्लास खत्म करते हैं। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।